नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफन हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। जेगी, क्या हुआ जेगी? जैसे ही मेरी बेटी ने देखा कि मैंने वीडियो शुरू कर दी है, वो तुरंत कैसे मूड में आ गई, देखो तो सही। मेरे बच्चे, कराम आओ। आओ कराम, अभी दोस्तों के साथ एक हिसाब लगाया, जिसके पीछे असली दिमाग गुखान का। भाई ने कहा कितने कुत्ते छोड़े, मैंने एक बार हिसाब लगाया। देखो, मामला ना देखें भाई, अल्लाह अल्लाह। मामला देखो, दोनों तरफ के लोग बाईं ओर तिरछा जा रहे हैं। मेरे शेरों को देखा, अल्लाह इन्हें इनके सामने ना लाए। ये जो है ना, ये नरभक्षी है, नरभक्षी। हम बगीचे में 21 कुत्ते छोड़ते हैं, फैसल को जोड़े तो 25 हो जाएंगे। 4 कुत्ते भी मान ले, हम 25 कुत्ते एक साथ छोड़ते हैं। अब उतना खुला में ही है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य 50 है। 50 कुत्ते नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो छोड़ देंगे। आज का विषय क्या है गोखान? आज हमारा विषय बड़ा है, डियाब्लो और हेडीज की टक्कर। आज दोस्तों, ये सब ऐसे क्यों गिर गए आदमी पर? आओ मैं इधर चल के देखता हूँ। आज दोस्तों, हम डियाब्लो और हेडीज को बाहर मिलवाएंगे। अगर आपको याद हो, आखिरी बार डियाब्लो और हेडीज दोनों को एक दूसरे के पिंजरे में ले जाया गया था, लेकिन हमें कभी बाहर मिलने का मौका नहीं मिला। आज हम दोनों को फिर से एक साथ लाएंगे। डियाब्लो और हेडीज दोनों को बाहर मिलवाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वे एक दूसरे से अच्छे से मिलेंगे? कमेंट्स में लिखिए। मुझे लगता है कि वे नहीं मिलेंगे। गोखान, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे नहीं मिलेंगे, है ना? वहां कुछ किया नहीं जा सकता। मुझे बस बाहर उनके आत्मविश्वास को लेके जिज्ञासा है। आज भी मेरा मकसद वही है, बाहर उनके आत्मविश्वास और शेरों को देखना। मैंने अपोलो और मराज नहीं छोड़ा। कल एजर को निकाला, अपोलो और मराज को छोड़ा। एजर हेडीज जैसा नहीं, हेडीज अचानक पलटता है। दोस्तों, जब एजर हमला करने वाला होता है तो मैं समझ जाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अपोलो और मराज को ना छोड़ू। शकर, क्या हुआ? हाँ मेरी शकर, आज हेडेस को गोखान संभालेगा। उम्मीद है उसके हाथ से ना छूटे। मैं और दोस्त डरते क्योंकि हेडेस भागता रहता है। दौड़ने का मतलब है, जब वो कुत्ते को काटने जाए तो तुम्हें भी काट सकता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है कि अगर गोखान को काट भी ले, उसे नुकसान भी पहुंचा दे या घायल भी कर दे, फिर भी हेडेस को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर हेडेस को छोड़ दे और डियाब्लो के साथ दोनों आपस में भिड़ जाएं, तो खुदा ना करे उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गोखान, तुम खुद पर भरोसा करते हो ना? भाई मुझे खुद पे भरोसा है। क्या गोखान उसे पकड़ सकता है? कमेंट्स में बताएं। मुझे लगता है वो जरूर पकड़ेगा। वो अनादोलू और उस्मानिया का असली बेटा जरूर पकड़ेगा। चलो उसे जोश दिलाते हैं ताकि वो ठीक से काम करे और हमें परेशानी ना हो। दादा, जब आपको ट्रेनिंग मिल रही थी तो सबको बहुत अच्छा लगा था, है ना? कमेंट्स में सबने कहा कि दादा बहुत पसंद है और नाम भी अच्छा है। मैंने कहा कि उसे नेने भी चाहिए। क्या हम दादा के लिए एक नेने भी ले लें दोस्तों? एक अच्छी डोबरमन पत्नी। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी जल्दी है, शायद अभी वो जवान भी नहीं हुआ है। इजाबेल, क्या कर रही हो बेटी मेरी शक्कर? हेडीज बाबा तैयार हो, तुम्हें बाहर निकालूंगा मेरे राजा। हेडीज मेरा शेर, डियाब्लो को पकड़ूंगा। हेडीज, गोखान तुम्हें पकड़ेगा बेटा, आराम से रहो, भागने की कोशिश मत करना। मैं लड़ाई नहीं चाहता, ठीक है? तुम्हारे अनुसार कौन अधिक आत्मविश्वासी दिखेगा? दोनों अच्छे हैं। जमीन भी गीली है, बारिश हुई थी। उम्मीद है कि हम फिसलेंगे नहीं। सच में उससे भी थोड़ा डर लग रहा है। चलो पीछे चलते हैं। हमने एक नया पिंजरा बनाया है, मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। जो नहीं जानते उन्हें भी दिखा दूं। आप लोग भी इस दौरान मेरी बात मान लेना। कृपया समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करता हूं। पिछली वीडियो पे भी कई कमेंट आए हैं। जो लोग समर्थन करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारे साथ हैं, लगातार कमेंट करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आप स्क्रीन पर 3 लोगों को देख रहे हैं। जिनके कमेंट नहीं दिखा सका वे माफ करे भाई, मैं अभी सिर्फ 3 लोगों को ही दिखा रहा हूँ। भाई 10 मिनट में 3000 कमेंट का क्या मतलब है यार? भाई आखिरी वीडियो पे इतने कमेंट नहीं आए थे, लगता है तुमने वीडियो गड़बड़ कर दी है। भाई डेडे की वीडियो पे इतने कमेंट नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भाई मैंने अभी देखा। झूठ बोलना ठीक नहीं है भाई, तुम मुझे भी झूठा बना दोगे। देखो कितने कमेंट आए हैं, पिछली वीडियो पे इतने नहीं थे। एज दर चिवास, क्या हाल है मेरे शेरों? माशाल्लाह। चलो देखो कितने कमेंट है। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरा तुर्की कैमरे के सामने कितने कमेंट आए। अगर तुम ये विज्ञापन न लगाओ। नीचे कमेंट है, वीडियो में नहीं है। अरे मैंने गड़बड़ कर दी। कितने कमेंट्स आए हैं? मैं कह रहा हूँ कि तुमने गड़बड़ कर दी, फिर भी मैं बोलूँ तो तुम मुझे फिर झूठा दिखाओगे। वीडियो अभी अभी डाली है दोस्तों। एजदर और चिवास यहाँ है। मैंने सुबह पिंजरे का बीच काटा, गोखान ने छत बनाई। ये पिंजरा एक ही था, लेकिन शीला और मजलूम बहुत भौंकते हैं, तो मैंने कहा इन्हें पीछे ले चलते हैं और इनके लिए व्यवस्था करते हैं। फिर गोखान ने बीच का हिस्सा दिखाया, क्योंकि अजदर और चिवास साथ थे।
मैंने कहा कि ये दोनों यहाँ एक दूसरे को ना काटे। मैंने कहा था कि ये ना काटे, हमने ऐसे ही सेट किया है, फिर भी ये काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करेंगे पता नहीं। एजदर जूवी दोस्तों अभी भी लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। हमने वो 20 वाला तार भी काट दिया भाई। ठीक है, देखो वो जमीन पे दिख रहा है वैसे भी। यानी 2 पिंजरों को एक पिंजरे में बदल दिया। काफी बड़ा इलाका हो गया। माजलूम और शीला साथ रहेंगे, इसलिए सोचा आराम से रहें। एजदर को पास से दिखा, देखो उसे। सच में हमने इसे ऐसे किया, लेकिन दोस्तों लगता है ये शायद यहाँ से कूद जाएगा। देखो भाई कैसे कूद रहा है। इतना बंद करने के बावजूद भी फिर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि इसके लिए मैं कुछ करूंगा। शीला को यहाँ से फिर ले जाएंगे, शायद मजलूम के पास जोकर को भी ले जाऊंगा, क्योंकि जब ऐसा होता है और मैं उसके पास नहीं होता तो कुछ हो सकता है, भगवान ना करे एजदर वहां से कूद सकता है, वे एक दूसरे को काट सकते हैं वगैरह। यही बात मुझे थोड़ा डराती है, क्योंकि एजदर हर जगह से कूद जाता है, आप देख ही रहे, पूरा पागल है। 2 पागलों को एक साथ रखो। मैंने सोचा था यहाँ से ना काटेगा ना कूदेगा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लगता है ये जगह अब ठीक है, बाकी हिस्से भी ऐसे ही बनाएंगे। हम इन हिस्सों को 2-2 में बांटेंगे, उसी हिसाब से जोड़ीदार सिस्टम के साथ। मैं इस तरफ भी भर दूंगा दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि ये जगह ऐसी अच्छी हो गई है। कम उम्र वाले कुत्तों को बीच में बिल्कुल अलग न करें। जो आपस में ठीक रहते हैं, माफ कीजिए, उन्हें बीच में अलग करें। जो आपस में ठीक रहते हैं वे सब यहाँ आराम से साथ रहें दोस्तों। अब दोस्तों धीरे धीरे हेडीज को बाहर निकालें। ठीक है, सुबह सबसे पहले मैं हेडीज को बाहर निकालूंगा। मैं हेडीज को थोड़ा घुमा दूंगा। आप देख रहे हैं उस बगीचे में बाकी कुत्ते हैं, सब आजाद घूम रहे हैं। आमतौर पर हेडीज को निकालते समय सभी कुत्तों को बंद करता हूं, पर आज उसे सीधे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे पकड़कर घुमाऊंगा। सोचा पहले उसे बाकी कुत्तों से ग्रुप में मिलवा दूं, बिना छोड़े। फिर मैंने सोचा कि डियाब्लो को भी बाहर निकाल के ट्राई करते हैं। उम्मीद है हेडीज इन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हमें पता है कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उस मामले में मुझे हिचकिचाहट है। देखो गेस कैसे खेल रही है, शाबाश मेरी बेटी। क्योंकि हेडीज ने टोसन पर हमला किया था। देखो टोसू नाराज हो गया। शाबाश मेरे शेरों को। उम्मीद है कि ये फिर से नहीं लड़ेंगे, देखता हूँ दोस्तों। तो फिर मैं जा रहा हूँ हेडीज को तैयार करने। ठीक है, आओ हेडीज बाबा, चलो डियाब्लो के पास। रुको बेटा, तुम समझ गए कि हम डियाब्लो के पास जा रहे हैं। देखो थोड़ा खींच रहा है, देखो। अरे पुसात पास मत आओ, पुसात पास मत आओ बेटा, रुको जरा। डियाब्लो तुरंत हमला करने की स्थिति में आ गया दोस्तों। सर ओहो, इन्हें बाहर कैसे आदत डाले। रुको बेटा, 1 मिनट रुको, आराम से रहो बेटा, साइड से निकलो, इतने पास मत जाओ। खुदा का शुक्र है कि उसने पकड़ नहीं पाया, सीने से मार दिया। पास मत जाओ बेटा, ठीक है। क्या रिकॉर्ड नहीं करना था? मैंने वैसे भी आदमी के साथ ऐसे ही किया था। बहुत पास मत जाओ, जरा पास आके खड़े हो जाओ। आप पूछेंगे कि बंद क्यों नहीं कर रहे हो। दोस्तों को तो सीखना है ना, वे सीखेंगे कि हर बात की जड़ में नहीं जाना चाहिए, गिरते पड़ते सीखेंगे। मुझे गुस्सा आता है। मकसद ये है कि सबको घुलना मिलना सिखाना। वो हर बार जड़ में जाता है, नीचे जाता है बेटा। किसी चीज में मत घुसो। देखो अब वो पास भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर उसने दांत खा लिया, वो पास नहीं आएगा। यहाँ का नुकसान ये है कि हेडीज खींचे तो उसकी सांस रुक जाती है। मिसाल के तौर पर डियाब्लो आराम से, ठीक है, डियाब्लो शांत है। हेडीज अपना पैर मत डालो। ठीक से, सच में हम इन्हें कैसे काबू में रखेंगे। हाँ। अरे पुसात बेटा, अकल से काम ले, पागल है क्या। ये कैसी आत्मविश्वास है, जैसे इसमें बहुत दम हो। सच में बड़ा दम है। कैसे झपट रहा है यार, मुझे पागल कर देगा। रुको जरा, रुको। सच में अगर ये लोग बीच में आए तो दिक्कत हो जाएगी। देख, अगर ये लोग बीच में आए तो दिक्कत हो जाएगी गुखान। दोस्तों चलो बारोन, मुझे इन्हें यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये हमें मुश्किल में डाल देंगे। हेडीज और डियाब्लो दोनों को संभालना मुश्किल है, क्या होगा पता नहीं। गुखान कैमरा फुरकान को दो, मैं हेडीज तुम्हें देता हूँ, लेकिन पास मत आना, यही रुको। जैसा कहा खुद को सुरक्षित रखो। हेडीज बाबा क्या कर रहे हो? शाबाश बेटा, हेडीज को प्यार करो। मेरा शेर। जरा खुद को संभाल कर रखो, दूसरों का बहुत ध्यान रखना, समझे। तुम्हें मेरी तरफ फुर्तीला होना पड़ेगा, और अगर कुछ हो जाए तो ऊपर उठा के खींचना,
समझे? ठीक है। दोनों हाथों से पकड़ो, हमें हर सावधानी बरतनी होगी। देखता हूँ, चलो चलो, इजाजत दीजिए। चलो पुस्साद, पास मत आओ, आ जाओ। नहीं बेटा, देखो कल सब लोग एजदर पे टूट पड़ने आए थे, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल। आज हेडिस के पास ज्यादा नहीं गए, गोखान, तो फिर हम कहाँ जाएं? क्या यहीं कर? यही करे भाई, यही जगह है। तो फिर तुम थोड़ा और पीछे चले जाओ। हाँ, तुम थोड़ा और पीछे जाओ और बीच में खड़े रहो, ठीक है? मैं भी डियाब्लो को निकाल लूं। उम्मीद है कि वीडियो बिना किसी हादसे के हो जाएगा। बोखान, देखो अपने पैरों का ध्यान रखना, फिसलना मत, गिरना मत। दोनों ही मशीन है, जानते हो ना? संभल कर। तैयार हो शेर मेरे? तू भी दो काम के बीच में हाफ रहा है बेटा, है ना राजा? यहाँ मकसद दोस्तों, ठीक है मैं संभाल लूंगा, यहाँ मकसद गलत ना समझे। हम कभी भी कुत्तों की लड़ाई नहीं करवाते, बस हमारे नए आए नर कुत्ते डियाब्लो का आत्मविश्वास टेस्ट करेंगे, या हमारे बगीचे के अगुआ कुत्ते हेडेस के साथ। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पे कोई चोट नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आत्मविश्वास टेस्ट करना है। अगर पूछे क्यों, तो मुझे अच्छा लगता है, कुत्ता मेरा है और उसका आत्मविश्वासी होना मुझे पसंद है। सही है ना गोखान? बिल्कुल भाई। मुझे मेरा आत्मविश्वासी कुत्ता पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि वो डरपोक नहीं है, जवाब देता है और उसमें नेतृत्व की क्षमता बहुत ज्यादा है। हर किसी की पसंद अलग होती है। तुम घर में पाल सकते हो, मुझे ऐसे कुत्ते पसंद नहीं, वो सख्त होना चाहिए। हर किसी का अपना किरदार और अंदाज होता है। टाइसन बाबा तैयार है? मैं टाइसन कह रहा हूँ। अरे इसका नाम डियाब्लो है, इसे उसी नाम से बुलाने की आदत पहले हमें खुद डालनी होगी। तुम्हारा पिंजरा भी अभी साफ नहीं किया है, रुको, वीडियो के बाद साफ कर दूंगा। देखो साहब, इंतजार करो। रुको बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा। सच में गोखान, मैं दुविधा में हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मेरी इज्जत मत गिराना, ठीक है? कोई उकसावे वाली हरकत मत करना। मुलाकात शांतिपूर्ण रहे। उम्मीद है कि वे आपस में समझौता कर लेंगे। शायद सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो, शायद बाहर निकलने के बाद वे समझौता कर ले। मैं अनुमानित कहूंगा, शायद वे समझौता कर ले। सोचो अगर वे सच में ऐसा करे, दोनों के साथ कमाल का वीडियो बनेगा, है ना दोस्तों? डियाब्लो, डियाब्लो मेरा शेर है। करिश्मा जर्मनी का बेटा, माशाल्लाह मेरे हैंडसम पर। बेटा तू तो दिल जीत लेगा, रुको देखूं। आजा मेरा शेर बेटा। डियाब्लो, 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 डियाब्लो। भैया कोई पास ना आए, हम बस शांति से चले। हेडिस ने अपना सिर झुका लिया। नहीं नताशा, बाहर आओ। हेडिस ने अभी अपना जलवा दिखाया भैया। रुको, बीच में रखो, बीच में रखो। नहीं गेजे, गेजे नहीं, गेजे नहीं। चलो अपनी पीठ का ध्यान रखो, नहीं गेजे। आओ डियाब्लो, देखूं जरा। हेडिस बाबा ने सीधा दोस्तों को जलवा दिखाना शुरू कर दिया। डियाब्लो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपना पैर फैला रहा है, ज्यादा देर तक मत पकड़ो। अपने पैर का ध्यान रखो, नहीं गेजे। धीरे धीरे, पहले उन्हें शांत होने दो, वो हाफ रहे। भाई साहब पट्टा गले में टाइट है, इसलिए उन्हें सांस नहीं आ रही। ये काम हम बेल्ट वाली पट्टा से नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। वो फाड़ देंगे। नहीं, वो बहुत ताकतवर है, हमें घसीट लेंगे। अभी हमने गर्दन पकड़ी है, अगर 3 है तो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो डियाब्लो बिना भौंके ही हमला कर देता है। बिल्कुल। और डियाब्लो की भी सांस फूल गई। बिल्कुल। जानवर भौंकते हुए हाफने लगा। गोखान, मैं फिर आ रहा हूँ पास में। आ जाओ भाई। नहीं गेच, गेचे नहीं। नहीं नहीं गेचे, पास मत आओ। इस तरह समझौता मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है भाई, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। शांत रहो, शांत रहो। आओ आओ, थोड़ा पीछे हटो। मैं हडीस से भी ज्यादा सांस में था भाई। अभी बहुत अजीब सी ताकत है। हाँ, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से ताकतवर है, दोनों बहुत जबरदस्त ताकतवर है, लेकिन मुमकिन नहीं है, इनका समझौता मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों ही लीडर हैं, दबदबा रखते हैं। अगर ये लोग साथ हुए तो दिक्कत है। गोखान तुम आगे निकलो, फिर दोनों को साथ साथ चलाते हैं। तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ।
मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आओ डियाब्लो। शांत रहो। नहीं, रुको रुको, 1 मिनट। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ भाई। मैं आ रहा हूँ, वहां की तरफ जाओ। लड़को जरा हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बैरन का ध्यान रखना। देखो वो हेडीज के बहुत पास जा रहा है। वहां मेरा इंतजार करना, हम साथ चलेंगे। मैं आ रहा हूँ, रुको। अब वो टोसन पे हमला करेगा, समझदारी से रहो। नहीं बैरन। 1 मिनट, बीच में बताओ। 1 मिनट। बैरन से कुछ नहीं होगा, ये हेडीज नहीं है। अगर हेडीज होता तो पलट जाता, लेकिन ये नहीं पलट रहा। भाई इसका कोई भरोसा नहीं है यार। नहीं, वो हेडीज है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हेडीज अचानक गिरता है, लेकिन ये पहले से समय बता देता है। हादेस अचानक पलट जाता है, लेकिन हेडीज को तुम समझ नहीं सकते उसकी नजर में। वो टोसन पे हमला करने वाला है। ये तो साफ है कि वो टोसन पे हमला करेगा। उसने टोसन को निशाना बनाया है। हेडीज भी किनारे से देख रहा है। भाई फुरकान, तुम जरा पीछे हट जाओ, हम आ रहे हैं। गोकर्ण, हम आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हो? आगे की तरफ, ठीक है? धीरे धीरे, छोटे कदमों में। रुको बेटा, अब वो टोसन पे वार करेगा। आओ, हेडीज इसे बहुत पसंद आया। हार्डिस को डियाब्लो बहुत ही पसंद आ गया। कोई मामूली बात नहीं। उसकी नजर उसी पे है, देख रहे हो? उसकी नजर उसी पे है। देखो, अपनी नजरें हटा ही नहीं रहा। हेडीज बहुत दबदबा रखता है, मतलब। हाँ, हादिस में जबरदस्त दबदबा है। आओ डियाब्लो। डियाब्लो, आओ, आओ बेटा। वो पैर फैला रहा है गोखान, ध्यान से पकड़ो। तुम खींच रहे हो तो पैर आगे बढ़ रहा है। मैं ऊपर वाले से उसकी गर्दन पकड़ रहा हूँ, ध्यान रखना और सावधान रहो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हो सकता है तुम ध्यान ना दे पाओ। नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। हो सकता है ध्यान ना दे पाओ, ये इंसानियत है। तुम्हारे पास मेरी तरह अच्छा करने की हालत नहीं है। ये तो मेरा काम है वैसे भी। बस थोड़ा और सावधानी से पेश आओ, समझे? ठीक है भाई। क्या पता क्या हो, इसे फेंक नहीं सकते। मिसाल के तौर पे, अगर हेडीस ने ये किया होता, अगर हेडीस होता तो मैं भी उसका पैर पकड़ लेता, एडीज पकड़ लेता। समझे? हेडीस भी शीला की तरह सीधे झपट पड़ता है। डियाब्लो आओ, थोड़ा मिलनसार बनो। हेडीस की नजरें डियाब्लो पर ही टिकी हैं। करम रेफरी बन रहा है। बाहर आओ करम। करम बाहर आओ। करम बाहर आओ जरा। हेडेस भाई देखो, डियाब्लो तो देख नहीं रहा, लेकिन हेडेस तो उसी पे अटका हुआ है। हेडेस बाबा, मेरा शेर है तू, रात की गुस्सा। क्या गैचे ने भी हेडेस पे हमला किया या मैं गलत समझा? लेकिन वहां पे गंदगी किसने की भाई? अरे भाई, जब मैंने गंदगी पे पैर रखा तो मेरा पैर फिसल गया। उसने ऐसी गंदगी फैलाई है जैसे पैर साबुन पर रखा हो। सच में चलते वक्त आगे देखना चाहिए। चलो इन दोनों को एजदर के पास ले चलते हैं। एक बार वहां देख लेते हैं क्या होगा। आओ पाशा, शांत रहो डियाब्लो। सोचो अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, कसम से इसका सपना भी कितना अच्छा है। आओ बेटा, आओ आओ, रुको, गेजे आओ जरा देखो। पहले मजलूम के पास चलते, फिर देखते हैं। लेकिन हेडेस की नजर अभी भी उसी पर है भाई, डियाब्लो पर। दोस्तों, हेडेस डियाब्लो पर फिदा है। डियाब्लो जरा इधर आओ। डियाब्लो आओ। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं। देखो देखो, दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। डियाब्लो भी फिक्स हो गया है, हेडीस भी। सावधान रहो। मजलूम की तरफ भी बढ़ रहा है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। शांत रहो। वे बहुत थक गए हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। तुम टेमेलिन की तरफ आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। दोनों बहुत थक चुके हैं दोस्तों। अब हम गले से पकड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा खींचने पर दोनों थक गए। हेडेस की सांस डियाब्लो से बेहतर है, हालांकि उसमें दम कम है। मैं हेडेस को पकड़ना चाहता था, लेकिन गोखान डियाब्लो का आदी नहीं है और हमले के वक्त डर भी सकता है। हम गोखान से मजाक करते हैं, लेकिन ये कुत्ते मुश्किल हैं। इंसान इन्हें हमले के वक्त काबू में नहीं रख सकता। इसमें काफी जोखिम है, जैसे कुत्ते हमला करते समय तुम्हारी तरफ भी मुड़ सकते हैं। मुझे कई बार काटा गया है। डियाब्लो में ऐसी आदत नहीं है। वहाँ जब मजलूम पर झपटा तो अचानक ही मुड़ गया। मैंने देखा उससे तुम्हारी टांग काटने की कोशिश की। बिल्कुल। मैंने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा, ताकि तुम परेशान ना हो। वहाँ हेडीस ने गोखान को पकड़ने की कोशिश की, वो छोड़ नहीं रही थी। अचानक से घूम जाता है दोस्तों। पुसाद देखो, डियाब्लो को कुछ नहीं करा।
हेडीज पे ही अटका हुआ है, उसी पे हमला कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, आ जा जरा। मेरे ख्याल से आप और लंबा ना करें, इन्हें बंद कर दे। क्या कह रहे हो? आपकी मर्जी है भाई। क्या पता क्या हो जाए, दोनों थक गए हैं और जमीन गीली है। जमीन गीली है। हाँ जमीन गीली है, वही मेरी फिसल हुई थी, मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर हमें ये करना है तो अगली बार पूरी टीम को बंद कर दें। बिल्कुल। उस्ताद गेजे बैरन टोसन से दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। बैरन बाहर आओ। बैरन बाहर निकल बेटा, निकलो निकलो निकलो। चलो वो खान फिर इन्हों आखिरी बार मिलवा दे। भाई आप फिसलन है लेकिन हाँ फिसलेगा नहीं यार, फिसलेगा। तो आगे बढ़ जा फिर। अब हम न्यू पर आ गए हैं, आखिरी परिचय यहीं कर लेते, ठीक है? दोनों एक दूसरे पे बुरी तरह अटके हुए हैं ना? नहीं ठीक है, बस 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 मेरे शेरों, ये दोनों अनादोलू के असली बेटे हैं। माशाल्लाह मेरे शेरों को। इनकी अदाओं से मैं 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा। आदमी को उछाल देता है ना? भाई क्या कह रहे हो? लेकिन तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हारी टांग ना काट ले भाई, उसकी घूमने की आदत है ना। यार रुक, दोनों अभी शांत है, थक गए। अब मैं डियाब्लो को उसके पिंजरे में डाल देता हूँ दोस्तों, क्या पता क्या हो जाए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, या तुलना करने की कोई बात नहीं है, दोनों ही आखिर हमारे बच्चे हैं। अब से डियाब्लो भी हमारा बच्चा है दोस्तों, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। तुम क्या कहते हो फुरकान? हाँ, तुम बाहर से आए हो, दोनों कैसे हैं? भाई दोनों ही परेशान करने वाले हैं। है ना? वो मुसीबत की औलाद है। आओ। दोनों ही टर्मिनेटर है। दोनों टर्मिनेटर मशीन जैसे हैं माशाल्लाह, पर डियाब्लो ज्यादा भारी है, बस समझे? ज्यादा वजन के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये कुत्ता लगभग 65 से 70 किलो का है। बस आपको बता दूं, रुको बेटा, इंतजार करो। देखो तो सही, इसे तुरंत प्यास लग गई, देख रहे हो? वजन के कारण हाफ रहा हूं, इसे बाहर छोड़ देता हूं। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं बेटा। ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है बादशाह? यार रुको भाई नताशा भाई। नताशा आओ, नताशा आओ, नताशा आओ, नताशा आओ, नताशा आओ। ये लड़की कितनी जिज्ञासु है यार, दोस्त ये मुझे पागल कर देगी यार, कसम से। एनेस बाबा आओ जरा, अपने शेर को प्यार कर लूं। आओ जरा मेरा शेर, वाह वाह वाह, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आओ यार आओ यार आओ यार। अभी भी इसका ध्यान यही है। बेटा शांत हो जाओ मेरे राजा, मेरे शेर, मेरे शेर। गेजे तुम भी चापलूसी मत करो। क्या इसने अभी अभी हेडस पर हमला नहीं किया था? बिल्कुल। मैंने गलत नहीं देखा ना? तुम बहुत दोहरा खेल खेल रही हो, देखो तुम बहुत दोहरा खेल खेल रही हो बेटी। ये अपने पति का भी रोल निभा रही है और अपने पिता का भी रोल निभा रही है। असल में वो उसका पति भी नहीं है, बस वही मतलब। अब वो उसका पति भी हो सकता है भाई। गजे भी उससे आकर्षित हो गई है। अब गजे को पसंद आ गया है। जो भी अच्छा हो वही हो। सच में दोस्तों, दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। गोखान तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं यहाँ तुलना करना नहीं चाहता कि कौन अच्छा है कौन नहीं। अगर हम तुलना करें तो भाई अरे दोनों ही हमारे बच्चे हैं, तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। सच में तुलना की कोई जरूरत नहीं है, आखिर दोनों हमारे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे भी कौन ज्यादा ताकतवर है ये बिना लड़ाई के समझ नहीं सकते, समझे? यहाँ मकसद आत्मविश्वास आजमाना है। कौन ज्यादा आकड़ या स्टाइल दिखा रहा है ये देख रहे हैं। वैसे यहाँ ताकत की बात नहीं, दोनों में कोई पीछे नहीं हटेगा। हम उसे देखेंगे। दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए कौन मजबूत है ये मायने नहीं रखता दोस्तों। मेरे बच्चे आत्मविश्वासी होंगे, मेरे बच्चे निडर और आत्मविश्वासी होंगे। मुझे यही पसंद है भाई, सही है ना? वे हथियार की तरह होंगे। जब तुम कोई आदेश दोगे तो बस देखना। मेरा शेर हेडीज बाबा। भाई भाई भाई, नताशा बहुत पास मत आओ, तुम बहुत जिज्ञासु हो। रुको, देखो तुम बहुत जिज्ञासु हो। खैर दोस्तों, आज हमने हेडीज बाबा और डियाब्लो की बहुप्रतीक्षित तुलना की। अगला कौन है? हेडीज बनाम एजदर हो सकता है ना? मैंने बाहर ऐसा नहीं किया। हेडीज वर्सेस एजदर लाएं गोखान। आने दो भाई। तो फिर कमेंट्स में लिखो दोस्तों, क्या आप हेडीज बनाम एजदर चाहते हैं? उसी हिसाब से फिर जो आप चाहेंगे वही करेंगे। अगली बार हेडीज और एजदर को बाहर मिलवाएंगे, देखेंगे किसमें ज्यादा आत्मविश्वास है। आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखिए। अलविदा, खुश रहें।